नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। साउथ एशिया जहां कभी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संबंधों की गहराई नजर आती थी, आज एक नए जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रहा है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक नया रीजनल संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत को बाहर रखने की योजना है। यह प्रपोजल सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चैलेंज नहीं है, बल्कि साउथ एशिया की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए भी एक खतरा बनकर उभरा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क, जो एक समय साउथ एशिया के देशों के बीच सहयोग का प्रतीक था, 2016 के बाद लगभग निष्क्रिय हो चुका है। उरी टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट का बहिष्कार किया, जिसके बाद से ही सार्क की गतिविधियां धीमी पड़ गईं। इस वैक्यूम का फायदा उठाते हुए अब चाइना पाकिस्तान एक नए संगठन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो भी बिना भारत के। इस नए ग्रुप का मकसद साफ है, भारत को रीजनल लीडरशिप से बाहर करना और एक ऑप्शनल लीडरशिप खड़ा करना। चाइना पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है, खासकर मोहम्मद यूनुस के शासन में, जहां हाल में ही भारत विरोधी सेंटिमेंट बढ़े हैं। लेकिन यह प्लान अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक संरचना ऐसी है कि भारत को एक्सक्लूड करना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही सस्टेनेबल। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से 12 गुना बड़ी है, पॉपुलेशन 7 गुना ज्यादा है और फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो यह 45 गुना ज्यादा है। डिफेंस स्पेंडिंग भी भारत का पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। ऐसे डाटा यह दिखाते हैं कि भारत के बिना कोई भी रीजनल इनिशिएटिव अस्थायित्व और शक्ति संतुलन नहीं ला सकता। भारत ने हमेशा रीजनल लीडरशिप को डोमिनेंस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजर से देखा है। चाहे कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम हो, इसमें भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को प्रायोरिटी दी, या 2017 की साउथ एशिया सैटेलाइट इनिशिएटिव हो, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सार्क मेंबर को फायदा हुआ। भारत ने हमेशा रीजनल पब्लिक गुड को प्रमोट किया है। भारत हर फ्रंट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, एक एंकर की भूमिका निभाता है। यह सिर्फ फिजिकल सेंट्रलिटी नहीं बल्कि कल्चरल, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक सेंट्रलिटी भी है। सार्क के ठप होने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि भारत के बिना यह संगठन एक्टिव नहीं रह सकता। आज यह सवाल रिलेवेंट है कि क्या साउथ एशिया सच में सहयोग की दिशा में बढ़ रहा है, या यह रीजन एक नए ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान का यह नया संगठन अगर भारत के बिना बनता है तो इसका मतलब होगा कि रीजनल कॉर्पोरेशन को अब इंक्लूसिविटी पर नहीं, स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी और राइवलरी पर बेस्ड है। बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सार्क के कोलैप्स के बाद थोड़ा बहुत स्पेस भरा है, लेकिन वे भी लिमिटेड स्कोप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर भारत को एक्सक्लूड करके चाइना और पाकिस्तान अपना अलग संगठन बनाते हैं तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश स्ट्रेटेजिक असमंजस में पड़ सकते हैं। यह देश जियोग्राफिकली भारत से घिरे हुए हैं और उनकी ट्रेड, कनेक्टिविटी और एनर्जी की जरूरतें भी लार्जली भारत पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन यह भी सही है कि छोटे देश चाइना पाकिस्तान के प्रपोजल का यूज भारत के साथ बेहतर निगोशिएशन के लिए करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक सोच यह भी समझती है कि भारत के साथ टकराव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ है। यह देश भारत को थ्रेट नहीं बल्कि एक स्टेबलाइजर और रिलायबल पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। भारत के सामने अब यह चुनौती है कि वो अपने पड़ोसियों को यह भरोसा दिलाए कि भारत सिर्फ नेतृत्व करना चाहता है, प्रभुत्व नहीं। ट्रेड, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ जैसे सेक्टर में एंगेजमेंट बढ़ाना होगा। भारत को बिम्स्टेक, IORA और SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहकर एक इंक्लूसिव रीजन बॉर्डर को प्रमोट करना होगा। साथ ही सार्क को रिवाइव करने का विकल्प भी खुला रखना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के बिना ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की भूमिका सिर्फ जियोग्राफिकली सेंट्रलिटी नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और सामरिक आवश्यकता भी है। चाइना और पाकिस्तान का यह नया रीजनल स्ट्रक्चर भारत के बिना एक गलत डिप्लोमेटिक एक्सपेरिमेंट है। यह साउथ एशिया की शेयर्ड एस्पिरेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज जरूरत है एक ऐसे रीजनल विजन की जो कॉर्पोरेशन, भरोसे और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पर बेस्ड हो, जिसमें भारत एक भरोसेमंद पार्टनर और एंकर के रूप में शामिल हो, ना कि एक एक्सक्लूडेड एंटिटी के तौर पर। साउथ एशिया का भविष्य भारत के साथ है, भारत के बाहर नहीं। हालांकि चाइना और पाकिस्तान के इस नए रीजनल कॉर्पोरेशन के बारे में आपका क्या मानना है? क्या यह गठबंधन चल पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं।